नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिवाली के इस शुभ अवसर पर आप सभी को हैप्पी दिवाली। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं खबरों में। बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर रेवड़ी कल्चर या यूं कहिए इनडायरेक्टली अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। उन्होंने रेवड़ी कल्चर के खिलाफ उठ रही आवाजों के बारे में जनता को जानकारी दी है और कहा है कि किस तरीके से टैक्स पेयर का जो पैसा है रेवड़ी कल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वही दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए बयान पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली है। क्या है पूरा माजरा, क्या कहा है प्रधानमंत्री ने, क्या प्रतिक्रिया आई है, विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में रेवड़ी संस्कृति की आलोचना करते हुए ये कहा कि देश का एक बड़ा वर्ग इससे मुक्ति दिलाने के लिए कमर कस रहा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव का एक प्रमुख साधन बन रहा है। पीएम मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के सतना जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY के 4.5 यानी 4.5 लाख से भी अधिक लाभार्थियों के लिए रिमोट का बटन दबाकर गृह प्रवेश योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पहले गरीबों के लिए घर का आवंटन होने के बाद वह शौचालय अलग बनाना पड़ता था, पानी गैस के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने समेत रिश्वत देनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि पहले जिस घर में रहना होता उसे कोई पसंद या नापसंद नहीं होती थी। इससे जो थोड़े बहुत घर बनते भी थे उनमें भी बहुत से गृह प्रवेश नहीं हो पाता था। प्रधानमंत्री ने कहा लेकिन ये आजादी घर की मालकिन को, घर के मालिक को दी है, इसलिए आज पीएम आवास योजना बहुत बड़े सामाजिक स्तर पर बदलाव का माध्यम बन रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि PMAY के तहत घरों में बिजली, पानी कनेक्शन, गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं रहेंगी। उन्होंने कहा कि ये लाभार्थियों को उनके सपने को पूरा करने की ताकत देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों में गरीबी हटाने के हर वादे और हर दावे सिर्फ राजनीति का दाव हुआ करते थे, वह किसी के काम नहीं आए। उन्होंने कहा कि जब करदाता को लगता है कि उसका पैसा सही जगह पर लग रहा है तो वह खुश होता है और ज्यादा कर देता है। आज देश में करदाता को यह संतोष है कि कोरोना काल में करोड़ों लोगों की मदद करके वो कितनी बड़ी सेवा का काम कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा जब मैं 4 लाख घर दे रहा हूं तो करदाता सोचता होगा कि मैं करदाता तो दिवाली मना रहा पर लेकिन कोई गरीब भी दिवाली जो है मना रहा हो तो करदाता सबसे ज्यादा दुखी होता है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर करदाता उन्हें खुलकर चिट्ठी लिखते हैं। मोदी ने कहा उसे खुशी है कि देश का एक बड़ा वर्ग जो है वो मुक्ति चाहता है, वो भी रेवड़ी कल्चर से। उन्होंने कहा कि मोदी ने कहा कि करदाता जब ये देखता है कि उसके वसूले गए रुपए से मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है तो करदाता सबसे ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि टैक्स पेयर को लगता है कि उनके टैक्स का इस्तेमाल उनके लिए किया जाना चाहिए, अच्छी सड़क, अच्छे घर, अच्छी सुविधाओं के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन उनका टैक्स का पैसा रेवड़ी कल्चर के लिए इस्तेमाल करता है। और यही कारण है कि आज एक वर्ग खुलकर मुझे चिट्ठी लिखता है और वो इस रेवड़ी कल्चर से, इस जो आप कह सकते हैं कि मुफ्तखोरी से, इस मुफ्त के बांटे गए चीजों से, इस चुनावी मुफ्तखोरी से अब इससे बाहर निकलना चाहता है, वो अब इससे हटना चाहता है और इसी से मुक्ति चाहता है, जिसे लेकर अब उसने कमर कस ली है। ये मोदी ने कहा ये जो घर आपका दिया है वो सिर्फ रहने खाने सोने की जगह नहीं, बल्कि आपका घर एक ऐसा किला है जो गरीबी पे घुसने नहीं देगा, बची रही गरीबी भी निकाल ही देगा। उन्होंने कहा अपनी सरकार की कल्याणकारी योजना की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा सत्यवंत योजना के तहत गाँवों में लोगों को संपत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र हो रहे हैं, बैंकों में ऋण मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार द्वारा उठाए गए किसान हितैषी कदमों का भी उल्लेख किया। इस दौरान जो उन्होंने कहा कि रेवड़ी कल्चर पर प्रहार किया, उन्होंने बड़ा बयान जो उन्होंने दिया ये उनके तरफ से अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आप कह सकते हैं प्रहार है। और ये बात उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, अरविंद केजरीवाल का भी उन्होंने नाम नहीं लिया, ना किसी पार्टी का उन्होंने संबोधन किया, उन्होंने सिर्फ रेवड़ी कल्चर पर प्रहार किया। लेकिन ये प्रहार किस पर था ये अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को भली भांति समझ आ गया। और यही कारण था कि प्रधानमंत्री के इस बयान पर तुरंत प्रतिक्रिया जो है वो आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से देखने के लिए मिली। उन्होंने लिखा कि बिल्कुल सही कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब टैक्स पेयर देखता है कि आप दोस्तवाद में अपने मित्रों के 10 लाख करोड़ के लोन माफ करते हैं तो उन्हें भी बहुत दुख होता है। टैक्स पेयर का पैसा उन्होंने सुविधा देने के लिए लगना चाहिए, महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए लगना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक बार फिर मिसलीडिंग ट्वीट इनका देखने के लिए मिला है, क्योंकि किसी तरीके की कोई पैसे माफ नहीं किए गए, पैसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी चीज, कई सारी योजनाएं चला जा रही है, कई सारी परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है और ये अरविंद केजरीवाल भी भली भांति जानते आते हैं।
तीसरी चीज, इस वक्त सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में देखने के लिए मिल रहे हैं और दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग इस भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ते नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के गिने चुने मंत्री हैं, एक मंत्री जेल में है, दूसरा मंत्री के ऊपर ऑलरेडी सीबीआई की जांच चल रही है, क्लासरूम घोटाला है, डीटीसी बस घोटाला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, शराब घोटाला मामला है। तो इतने घोटाले हैं, तो इन घोटालों में भी तो टैक्स पेयर के पैसे ही गए हैं केजरीवाल जी, टैक्स पेयर के पैसे ही तो आपने अपने घोटाले के लिए इस्तेमाल किया। सिर्फ ये छोड़ दीजिए, 20 लाख रुपए की लोन इन्होंने स्टूडेंट को दी थी, उसके लिए उन्होंने 20 करोड़ का तकरीबन 19 पॉइंट समथिंग जो है उन्होंने करोड़ का विज्ञापन दे दिया। उस आप सोचिए कि 20 लाख का विज्ञापन, सिर्फ 20 लाख रुपए देने का विज्ञापन 20 करोड़ है। अगर इसी 20 लाख रुपए को वो और कई बच्चों में जो है बांटते, अगर इस 20 करोड़ का वो सच में इस्तेमाल करते, अगर अपनी पब्लिसिटी के लिए, पब्लिसिटी स्टंट के लिए, रेवड़ी कल्चर के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए अगर टैक्स पेयर का पैसा नहीं व्यर्थ करते तो इससे कितने बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता था, आप सिर्फ हिसाब लगाकर देखिए। तो ये जो रेवड़ी कल्चर पर जो ये बातें कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रेवड़ी कल्चर के लिए सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा चुकी है, बताया है कि इकोनॉमी के लिए कितना ज्यादा ये परेशान करने वाला है, इकोनॉमी पे इसका कितना ज्यादा असर पड़ता है और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। और ये बात सही है, श्रीलंका का हाल हम देखिए और भी जगहों का हाल हम देखिए जहां पर रेवड़ी कल्चर ने लोगों को दाने दाने का मोहताज बना दिया। चीनी और आटे के दाम इतने हैं कि वहां के लोग अब भूखे मरने की कगार पर है। श्रीलंका में क्या कुछ हुआ ये सबने अपनी आंखों से देखा। बेसिक चीजें लोग नहीं ले पा रहे थे, 1000 रुपए की एक कप चाय आ रही थी, 10,000 रुपए का जो है खाने का सामान आ रहा था, फूड पैकेट्स आ रहा था। तो ये आलम थे श्रीलंका के और इसे लेकर कई बार ब्यूरोक्रेट्स भी कह चुके हैं कि ये रेवड़ी कल्चर, क्योंकि कुछ भी देयर इज नो फ्री लंचेस, और ये इसके पीछे का कारण यही है कि कुछ भी मुफ्त में नहीं आता है। साफ तौर पर अगर आपको 300 रुपए की चीजें मुफ्त देनी पड़ रही है तो 300 रुपए राज्य कोष से पैसे जाते हैं। तो ये 300 रुपए वहां कम हो रहा है, जो टैक्स पेयर जिसका कहीं ना कहीं सड़कों के निर्माण में, अस्पताल के निर्माण में, बेहतर फैसिलिटीज के निर्माण में लगने चाहिए, वो पैसे खर्च हो रहे हैं क्योंकि हम उसी के बेसिस पे दूसरी जगह सत्ता में आ सके। वो पैसे जो है वो 300 रुपए जो है ये बचा के रख रहे हैं, ये 300 रुपए आपको फ्री में दे रहे हैं और इसी 300 के बेसिस पे और 300 करोड़ का घोटाले करने के लिए एक नए राज्य चुन रहे हैं, एक नया सेटअप बरकरार कर रहे हैं और उसके बाद इस रेवड़ी कल्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि जितनी ये चीजें फ्री दे रहे हैं उसका पैसा कहां से देना पड़ता है। और यही कारण है कि पंजाब आज पूरे कर्ज में डूबा हुआ है, इतने कर्ज में डूबा हुआ है कि जिस तरीके की इन्होंने वादे किए थे 1000 हर महिला को फ्री की इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने आंकड़े के साथ आपको पुरानी वीडियो में हमने आपको बताया था कि और कितना ज्यादा कर्ज इस राज्य पे बढ़ जाएगा अगर 5 साल भी इनकी सरकार टिकती है पंजाब में और 5 साल इनके द्वारा दिए गए वादों का, इनके द्वारा फ्री रेवड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो पंजाब डूबने की कगार पर चला आएगा। और ये आंकड़े हमने आपको बताए थे कि कितने करोड़ का लोन है और कितना ये बढ़ता जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका सोच उनका नारा भी है, सबका साथ सबका विकास सोचते हुए रेवड़ी कल्चर पर तंज कस रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी को बुरा लग रहा है और क्या कुछ बयान दिया उन्होंने वो भी आपने सुना। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।